हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 का जो मैथ है तो उसका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, चैप्टर नंबर 13 जो कि स्टैटिस्टिक, ये देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, न्यू एनसीईआरटी बुक है और ये स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर नंबर 13 है और इनका जो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन का हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in the air in parts per million, that is ppm, parts per million. The data was collected for 30 localities in a certain city and it's presented below. आपको डाटा दे दिया, यहाँ पे देखिए रो वाइज डाटा दिया है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm, ppm क्या है बच्चों ना, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, और ये आपका फ्रीक्वेंसी दे दिया कि 4 है, ये 9 है, 9 है, 2 है, 4 है, 2 है। और यहाँ पे दिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 का लिखा है 0.00 टू 0.04। ये आप पहला चीज ये क्वेश्चन से नोट डाउन करिए कि ये कॉन्टिन्यूस क्लास है या कॉन्टिन्यूस क्लास नहीं है। यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस क्लास है क्योंकि एक क्लास का अपर लिमिट दूसरा क्लास का मतलब नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट है, मतलब 0.04 है और यहाँ पे 0.04 टू 0.08, फिर यहाँ पे देखो 0.08 टू 0.12। इट मीन्स ये दोनों क्लास के बीच में कोई गैप नहीं है, दैट इज ये कॉन्टिन्यूस क्लासेस है, ग्रुप है। ओके बच्चों, चलिए हम यहाँ पे क्या बोला है ना, फाइंड द मीन, यहाँ पे लिखा है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, हम मीन निकालेंगे। ओके बच्चों, चलिए मैं आपके लिए नोट बनाया ताकि आपको टाइम सेविंग हो जाएगा। चलिए नोट बना के मैंने रखा हूँ, वो चलिए मैं कैसे सॉल्यूशन करना है वो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, जो मैंने अभी क्वेश्चन जो बुक्स में पढ़ा वही सेम ये क्वेश्चन को मैंने कॉपी करवाया। चलिए इसमें दोहराने का कोई जरूरत नहीं है, हम चलते हैं कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके बच्चों, अभी देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको बोला था कि क्लास साइज निकालना है। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये जो डाटा दिया हुआ है उसमें क्लास साइज आपको निकालना है। सारे आपका इक्वल साइज का है, सबका इक्वल साइज का है, इसलिए ये यहाँ पे क्लास साइज निकालने के लिए कोई भी एक क्लास को पकड़ लीजिए और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। मतलब अपर लिमिट पहला क्लास का हमें पकड़ते हैं, यहाँ पे खुद देखिए मैं कैसे करता हूँ। अपर लिमिट 0.04 है, माइनस क्या करेंगे 0.00, आपका क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा बच्चों ना 0.04 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे 0 था, आपको कंफ्यूजन होगा। नेक्स्ट हमको सेकंड क्लास ले लेते हैं। सेकंड क्लास का देखिए 0.04 टू 0.08 है। ओके बच्चों, यहाँ पे आपका अपर लिमिट क्या है ना 0.08 है और लोअर लिमिट हो गया आपका 0.04 है। इसको माइनस करवाइए, सब्ट्रैक्शन करिए, तो 8 से 4 जाएगा 4, 0 से 0.0, कितना आंसर है सबका सेम आ रहा है। तो यहाँ पे क्लास साइज आपका क्या हो जाएगा ना 0.04। ओके बच्चों, मैं जो कि यहाँ पे लिखा हूँ क्लास साइज, जो कि ये एच है, यहाँ पे एच लिखना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे एच मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पे एच आपका 0.04 हो गया। ओके बच्चों, चलिए आगे हमको क्या करना है, जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा से हमको टेबल बनाना है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है ना, टेबल फॉर द गिवन डाटा, जो ये पहला 2 कॉलम में जो है ना बच्चों, जो लिखा है मैं वही क्वेश्चन से ही लिखा हूँ, ये दोनों आपका सेम चीज है। कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm। ओके बच्चों, यहाँ पे जो था वही मैंने क्लास ऑफ लिखा हूँ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हूँ। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद आपको ये समेशन FI, हमेशा बच्चों फ्रीक्वेंसी का जो है ना वो सम ऑफ आप निकाल ही देने का, नीचे आपको रो छोड़ना है, मतलब समेशन लिखने का, समेशन FI आपका 30 मिल गया। ओके बच्चों, उसके बाद आपको पता है तीसरा क्या करना है बच्चों, बोलो यस, क्लास मार्क। ओके, जहां ग्रुप डाटा दिया होगा हमको वहां पे क्लास मार्क निकालना जरूरी है। तो यहाँ पे क्लास मार्क कैसे निकालेंगे आपको बताया था, बार बार बोल रहा हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2।
और एक मैं आपको बता देता हूँ पेपर में कोई भी क्वेश्चन का पकड़ो, सेकंड ये सेकंड क्लास का हम पकड़ते हैं। सेकंड क्लास का क्या है ना, यहाँ पे सेकंड क्लास यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 0.04 टू 0.08। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या करोगे ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कर दो, कितना हो रहा है 0.4, ताकि कितना हो जाएगा 8 और 4 12। ओके बच्चों, ये 0.12 हो गया। उसको क्या करोगे ना, ओपन 2 है, 2 करोगे तो कितना आएगा बच्चों, बोलो, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। ओके बच्चों, कहाँ पे हम निकाल रहे थे, यहाँ का, यहाँ आपका 8 और 4 है, ताकि 12 हो गया, तो 12 ये डिवाइडेड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना 0.06 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर है देखो 0.06। एग्जैक्टली सबका करना है, ये प्लस ए बाय या ओपन 2, आपको 0.02 मिल जाएगा। ये आपका क्लास मार्क निकालना है। ओके बच्चों, ये क्लास मार्क आपका निकल गया, तो 0.02 है, 0.06 है, 0.10 है, 0.14 है, 0.18 है, 0.22 है। इसमें कितना आप देखो, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ आइटम है, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे आपका मिडिल क्या है, दोनों आ रहा है, थर्ड और फोर्थ आ रहा है। आप कोई भी एक आजम कर लीजिए, तो यहाँ पे मैंने आजम किया है 0.14 को मैंने आजम करवाया किया हूँ, तो ए वैल्यू आपका ए यहाँ पे क्या है, आजम मीन हो गया 0.14। ओके, तो इसके बाद हमको कौन सा डी आई, जो कि आपको आजम मीन डी आई का फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है, ये x1 x2 x3 x4 x5 x6, और ए का वैल्यू क्या है 0.14। तो पहले 0.02 माइनस 0.14, आपको डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आपको पता ही है, तो माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद 0.12 आ गया, और यहाँ पे 0.06 माइनस 0.14, तो आपका माइनस 0.08 आएगा। एग्जैक्टली ये सारे वैल्यू आप निकाल देने का। तो यहाँ पे ध्यान रखने का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन में मेरा वही सेम चीज है कि जहां पे आजम मीन है उसके सामने वाला जो है वो आपका 0 आएगा, और ऊपर वाला आपका माइनस साइन में आएगा, और नीचे वाला आपका प्लस साइन में आएगा। ओके बच्चों, अभी इसको हम डी आई निकाल दिए, डी आई निकालने के बाद फिर हमको स्टेप डिविजन मेथड में जाना है, तो इसके लिए यू आई निकालना जरूरी है। तो यू आई के लिए क्या चाहिए आपको बच्चों, आपको इजीली डी आई अपन एच, तो डी आई आपका ये हो गया D1 D2 D3 D4 D5 D6। ओके, तो यहाँ पे एच क्या है, एच आपको पता है, एच हम पहले से निकाल के रखे हैं 0.04। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या करो ना, माइनस 0.12 अपॉन एच आपका 0.04 आपको कर दीजिए, कितना आ जाएगा -3। ये एक एग्जांपल देकर बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो बच्चों, हमारा क्या है, यहाँ पे डी आई आया माइनस, आपका देखिए डी आई आपका जो D1 -0.12 है, और एच आपका 0.04 है। उसको क्या करना है ना, यू आई इक्वल डी आई अपन एच, डी आई अपन एच। ओके बच्चों, यहाँ पे डी आई कितना है ना -0.12, हमेशा साइन को ध्यान रखना, और ये 0.04 आपका 4, बोलो 4 4 जा 4 3 जा 12। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट है आपको पता ही है, तो पॉइंट सेम आपका पॉइंट के बाद दो डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आप पॉइंट हटा दीजिए, मतलब 12 के साथ सिंपल 4 को डिवीजन कर दीजिए, तो 3 हो गया, तो आंसर इज 3। और साइन क्या है, माइनस है, तो -3। ओके बच्चों, ये माइनस ये प्लस साइन, तो माइनस और प्लस माना माइनस होगा, तो -3। ओके बच्चों, साइन का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पता है आपको। चलिए, यहाँ पे मैं जैसे बताया ऐसे ही आप निकालते जाइए, -3 -2 -1 0 1 और 2। देखो बच्चों, आपको वो समझ नहीं निकालना आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे, तो मैं आपको पूरा एक एक करके निकाल के आपको समझाऊंगा। ओके बच्चों, ये यू आई निकल गया, ये निकलने का तरीका है, कैसे निकालते हो और कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप। आपको नहीं आता है तो आप बताओगे, तो मैं सिंपल से एक एक करके आपको निकाल के दिखाऊंगा, ताकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यू आई डी आई अपन एच ऐसे फॉर्मूला में मैंने इस सब निकाला, और उसके बाद आपको एफ आई यू आई निकालना है, मतलब एफ फ्रीक्वेंसी के साथ आपको यू आई के वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे 4 है, 4 इंटू -3 दैट इज -14, 9 इंटू -2 -18, 9 इंटू -1 -9,
2 इंटू 0 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, यह हो गया। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है ना, ये -13 जो है वो समेशन एफ आई ई वाई का वैल्यू हो गया -13। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे जैसा समेशन एफ आई लिखा हूँ आप यहाँ पे लिख देने का समेशन एफ आई ई वाई इक्वल -13। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टेबल से हम क्या ऑब्टेन किए, हमको क्या मिला, क्या निकाले, देखो लिखा है फ्रॉम द टेबल वी ऑब्टेन, यहाँ पे मिला हमको समेशन एफ आई का वैल्यू मिल गया, समेशन एफ आई 30 और समेशन एफ आई यू आई आपको -31 है, और ए भी यहाँ पे मैंने लिखा हूँ, ए आपको मिल गया 0.14। आपको एच पहले से पता है, एच मेरे को क्लास साइज जो है मैं ऊपर लिख के रखा हूँ, तो मतलब 4 वैल्यू आपको मिल गया। स्टेप डिवीजन मेथड के लिए ओनली 4 वैल्यूज चाहिए। ओके, तो अभी जो मीन का जो फॉर्मूला स्टेप डिवीजन मेथड का वो फॉर्मूला मैंने लिखा यहाँ पे, मीन एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपन समेशन एफ आई इंटू एच। आपको ए का वैल्यू पता है, समेशन एफ आई यू आई का वैल्यू पता है, समेशन एफ आई का वैल्यू पता है, और एच का वैल्यू पता है, सारे आपको मिल गया। तो डाल दीजिए सबका वैल्यू, हम डाल दिए 0.14 प्लस ये क्या है बच्चों, ये कुछ नहीं है कि डेसिमल में दिया हुआ है और बाकी कुछ अलग नहीं है, आपका स्टेप सारे का सेम है। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे सबका वैल्यू मैंने डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने का। ओके बच्चों, 0.14 को रखे, ये यहाँ पे मैं वैल्यू डालने के बाद ये हो गया। ये आप करोगे ना बेटा, ये आपका वैल्यू यहाँ आपको -0.04133 आएगा। ओके बच्चों, ये आने के बाद आप क्या करोगे ना, 0.14 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये देखो ब्रैकेट में क्यों लिखा, जब भी दोनों साइन इस पास पास में आएगा वो आपको ब्रैकेट देना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूजन होता है। ओके, तो ब्रैकेट दे दिए। अब ये ब्रैकेट खोलने के टाइम आपको प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो माइनस इतना लिखा। ओके बच्चों, अभी क्या करोगे, इससे माइनस करोगे, डेसिमल सब्ट्रैक्शन आपको आता है, आपका ये आएगा 0.09867। ओके, तो यहाँ पे आपको ये कितना डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 1 2 3 4 5 डिजिट तक लिखा हुआ है, आपको 5 डिजिट तक लिखने का जरूरी नहीं, मैक्सिमम आप 3 डिजिट लिखिए। तो ये 3 डिजिट जाने के लिए हमको यहाँ तक जाना है, तो यहाँ तक जाना है तो आपको लास्ट जो डिजिट है वो 8 है, और 8 के बाजू वाला आपको नियरेस्ट देखना पड़ेगा। बाजू वाला क्या है, 6 है, आपका ये 5 से ज्यादा होगा, 5 या 5 से ज्यादा होगा तो एक डिजिट बढ़ जाता है, उसका मतलब 0.09, यहाँ पे 8 की जगह में 9 लिखा। क्यों लिखा बच्चों ना, 8 के बाद आपका 6 है, ये 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो ये एक डिजिट इंक्रीज हो जाता है, एक बढ़ जाता है, मतलब 8 से 9 हो गया 9। और यूनिट हमारा क्या है, पीपीएम में है, तो ये पीपीएम में मैंने यूनिट लिखा हूँ। ओके, और ये लास्ट सेंटेंस आपको पता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है लास्ट सेंटेंस का ही लिखना। देयरफॉर कॉमा देके 2 मीन या खाली मीन लिख सकते हो चलेगा, या 2 मीन लिखोगे चलेगा। 2 मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इज 0.099 ppm। आपको यूनिट लिखना जरूरी है, वहां पे हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, कहीं पे रुपीस देगा, कहीं पे जो भी यूनिट होगा वो आप वो यूनिट को लेना है। यहाँ पे एग्जैक्ट देखो टेबल में पीपी मतलब पार्ट्स पर मिलियन है, तो यहाँ पे मैंने वो यूनिट ही यूज किया है, ताकि आपको 1 मार्क भी नहीं कटेगा, 0.5 मार्क भी नहीं कटेगा। ओके बच्चों, मैं होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए होंगे। ओके, और एक जरूरी सूचना है कि आप जो बच्चों मेरा चैनल में नए हो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। बाय बच्चों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।